नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हो यस टेक्नो और ये है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस। दोस्तों, अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हो और अगर आपके फ़ोन में एबनॉर्मल बैटरी ड्रेन की इशू है, अगर आपको अपने फ़ोन में काफ़ी कम बैटरी बैकअप मिल रहा है तो आपको अपने फ़ोन में चेंज करनी है कुछ ज़रूरी सेटिंग्स। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे 20 सेटिंग्स की जिन्हें अगर आप चेंज करोगे आपके फ़ोन में तो आपको पहले से काफ़ी बेहतर बैटरी बैकअप मिलेगा। जो भी एबनॉर्मल बैटरी ड्रेनिंग की इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगी आपके फ़ोन में। तो अगर आप भी अपने फोन में बैटरी बैकअप बेहतर चाहते हो, अगर आपको बैटरी को सेव करना है तो आपको चेंज करनी है ये जरूरी 20 सेटिंग्स। तो चलिए दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं इन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। आप अपने फोन को किस तरीके से यूज करते हो, किस तरीके से अलग अलग एप्स आपके फोन में बैटरी का यूज करते हैं, तो उसकी एक रिपोर्ट सिस्टम में सेव होती है। तो वीक में इसे एक बार जरूर रिसेट कीजिए। सबसे पहले ओपन कीजिए सेटिंग्स, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी और यहाँ पे है ऑटो ब्लॉकर, इसे ऑफ कीजिए। ये सेटिंग्स ऑफ होगी तभी आपके फोन में बैटरी स्टेट्स रिपोर्ट ओपन होगी। तो आपको ओपन करना है फोन डायलर को, डायल कीजिए *#9900#। तो आपके फोन में ये पेज ओपन होगा, सिस्टम डंप, आपको नीचे आना है और यहाँ पे होगा बैटरी स्टेट्स रिसेट, आपको इस पर टैप करना है और फिर आपको यहाँ पे एग्जिट पे टैप करके इसमें से बाहर निकलना है। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन आपके फोन में गूगल सर्विसेज बैकग्राउंड में कई सारी स्कैनिंग करती है और उसकी वजह से आपके फोन में बैटरी ड्रेन होती है। तो बैकग्राउंड में अगर स्कैनिंग होगी तो बैटरी ड्रेन जरूर होगी। तो इसे रोकने के लिए आपको गूगल सर्विसेज को ओपन करना है। तो ओपन कीजिए सेटिंग्स, गूगल सर्विसेज, ऑल सर्विसेज पे टैप कीजिए, फिर यहाँ पे है डिवाइसेस, इस पे टैप कीजिए और आप अगर देखोगे तो यहाँ पे स्कैनिंग अभी भी रन कर रही है। तो बैकग्राउंड में स्कैनिंग ये चलती रहती है डिवाइस के लिए, तो आपको इसे ऑफ कर देना है ताकि बैकग्राउंड में कोई भी स्कैनिंग ना हो और इसकी वजह से बैटरी ड्रेन ना हो। इसके बाद आपको बैक आना है और यहाँ पे है नीचे ऑप्शन यूसेज एंड डायग्नोस्टिक्स, आपको इसे ओपन करना है और आपको इसे ऑफ करना है। और अगर आप इसे ऑफ नहीं करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा गया है तो आपके डिवाइस के बारे में जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप किस तरीके से अपने फोन को यूज करते हो, बैटरी लेवल, सिस्टम एंड ऐप एक्टिविटी, एरर, इसकी रिपोर्ट बनेगी और ये रिपोर्ट सेंड होगी गूगल को और ऐसा बैकग्राउंड में ऑल द टाइम चलता रहेगा। इसलिए आपको इसे ऑफ करना है ताकि बैकग्राउंड में कोई भी रिपोर्ट ना बने और गूगल को सेंड ना हो। जैसे कि आपको पता होगा आपके फोन में होता है गूगल असिस्टेंट या फिर जेमिनाई और इसे वेकअप करने के दो तरीके, एक तो बटन के जरिए या फिर वॉइस के जरिए। लेकिन आपको अपने फोन में वॉइस वेकअप को ऑफ करना है, मतलब कि आपको हे गूगल, ये जिस तरीके से वेकअप हो रहा है इसे ऑफ करना है। अगर आप वॉइस वेकअप को ऑन रखोगे तो आपका फोन आपकी बातें सुनता रहेगा, वो गौर करेगा कि आप हे गूगल कब बोलोगे और इससे आपके फोन में बैटरी ड्रेन ज्यादा होगा, इसलिए आपको इसे ऑफ करना है। तो बैक जाइए, फिर नीचे आइए और यहाँ पे होगा ये ऑप्शन सर्च असिस्टेंट एंड वॉइस, इसे ओपन कीजिए। जेमिनाई, इसे ओपन कीजिए। टॉक टू जेमिनाई हैंड्स फ्री, इसे ओपन कीजिए। फिर आपको इस टॉगल को ऑफ करना है, कीजिए टर्न ऑफ, फिर से ऑफ कीजिए टर्न ऑफ, इसको भी ऑफ कीजिए। इसके बाद वॉइस कमांड यहाँ पे काम नहीं करेगा। हालांकि आपको अगर इसे वेकअप करना है तो पावर की पे लॉन्ग प्रेस कीजिए, आपके फोन में ये वेकअप हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आप अपने फोन में बिक्सबी का यूज करते हो तो आपको उसे भी ऑफ करना है। जैसे कि मैं अगर बोलूंगा हे बिक्सबी तो आप देख सकते हो ये भी ऑन हो जाता है। तो बिक्सबी के लिए आपको ओपन करना है बिक्सबी ऐप को, मेनू पे टैप कीजिए, सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे है वॉइस का ऑप्शन, इसे ओपन कीजिए और आपको इसे ऑफ करना है। जिस तरीके से गूगल सर्विसेज नियर बाय डिवाइसेस को स्कैन करता रहता है, सेम वैसे ही सैमसंग सेटिंग्स में भी एक फीचर है जो नियर बाय डिवाइस को स्कैन करता रहता है, आपको उसे भी ऑफ करना है। तो ओपन कीजिए सेटिंग्स, कनेक्शंस, मोर कनेक्शन सेटिंग्स और यहाँ पे है नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग, आपको इसे ऑफ करना है। इसे ऑफ करना काफी जरूरी है क्योंकि अगर आप इसे ऑफ नहीं करोगे तो भले आपने अपने फोन में ब्लूटूथ को ऑफ कर दिया है, लेकिन अगर ये ऑन रहेगा तो हमेशा आपके फोन में ब्लूटूथ बैकग्राउंड में काम करता रहेगा और इससे बैटरी ड्रेन होगा, इसलिए आपको इसे ऑफ ही रखना है। फिर बैक आइए मेन सेटिंग्स के पेज पे और यहाँ पे होगा सेफ्टी एंड इमरजेंसी, इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे है अननोन ट्रैकर अलर्ट, इस पे टैप कीजिए और आपको इस टॉगल को ऑफ करना है। मान लीजिए आपने इसे ऑन किया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्कैन होता रहता है, हर रोज स्कैन होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फोन कब स्कैन हो रहा है ट्रैकर को ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्कैन चलता रहता है और कब किया गया था स्कैनिंग इसका टाइम भी आपको यहाँ पे शो होगा। इसलिए अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड में कोई भी स्कैन ना हो तो आपको इसे ऑफ करना है, टर्न ऑफ कीजिए। हालांकि आप जब चाहे तब मैन्युअली स्कैन इसे कर पाओगे। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन प्ले स्टोर में और गैलेक्सी स्टोर में कई सारे ऐप्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं,
क्योंकि आपने ऑटो अपडेट को ऑन रखा हुआ है और जो भी वीडियो आपको शो करेंगे प्ले स्टोर में वो सभी ऑटोमेटिकली प्ले होते रहेंगे और इससे बैटरी तो यूज होगी ही, लेकिन आपके फोन में डेटा भी यूज होगा, इसलिए आपको इसे ऑफ करना है। तो आपको ओपन करना है प्ले स्टोर को, प्रोफाइल आइकन पर टैप कीजिए, सेटिंग्स को ओपन कीजिए, नेटवर्क प्रेफरेंसेस और यहाँ पे है ऑटो अपडेट एप्स, टैप कीजिए और आपको सेट करना है डोंट ऑटो अपडेट एप्स। बैक करिए, ऑटो प्ले वीडियोस टैप कीजिए, डोंट ऑटो प्ले वीडियोस पे सेट कीजिए, ओके कीजिए। सेम तरीके से आपको करना है गैलेक्सी स्टोर में, तो गैलेक्सी स्टोर को ओपन कीजिए, मेनू पे टैप कीजिए, सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे है ऑटो अपडेट एप्स, टैप करके आपको सेट करना है नेवर पे। ऑटो प्ले वीडियोस इसे भी कीजिए नेवर पे। इसके अलावा अगर आपने किसी ऐप को लोकेशन की परमिशन अलाउ की है तो उससे रिव्यू कीजिए। जैसे कि इंस्टाग्राम के लिए चेक कीजिए तो इंस्टाग्राम पे लॉन्ग टैप कीजिए, आई पे टैप कीजिए, परमिशंस पे टैप कीजिए और यहाँ पे लोकेशन आप टैप करोगे तो मैंने यहाँ पे इसे अलाउ नहीं किया है। इंस्टाग्राम को मैंने लोकेशन की परमिशन नहीं दी है, मतलब कि इंस्टाग्राम लोकेशन को यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ ऐप्स होंगे जो आपके फ़ोन में लोकेशन को बैकग्राउंड में यूज़ करते होंगे, जैसे कि अगर बात करेंगे शॉपिंग ऐप्स की, फ्लिपकार्ट की बात करेंगे तो लॉन्ग टैप कीजिए, आई पे टैप कीजिए, परमिशंस, लोकेशन। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 ऑप्शन, अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। जब आप इस ऐप को यूज़ करोगे तभी लोकेशन सर्विस का यूज़ किया जाएगा। आपको क्या करना है, आस्क एवरी टाइम, मतलब कि इस ऐप को अगर आपके फ़ोन में लोकेशन को एक्सेस करना हुआ तो आपको परमिशन देना होगा हर बार, तभी ये ऐप आपके फ़ोन में लोकेशन यूज़ कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस ऐप को मुझे लोकेशन परमिशन नहीं देना है तो सिंपली डोंट अलाउ कीजिए। अब मान लीजिए आपने अपने फ़ोन में लोकेशन को तो ऑफ कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके फ़ोन में लोकेशन सर्विस काम करती रहेगी ब्लूटूथ और वाईफाई के जरिए, तो आपको उसे भी ऑफ करना है। तो आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है लोकेशन के टॉगल पे। तो आप देख सकते हो लोकेशन ऑफ है, लेकिन अगर आप लोकेशन सर्विसेज पे टैप करोगे तो यहाँ पे नीचे ये दोनों ऑन है, वाईफाई स्कैनिंग और बीटी स्कैनिंग। और यहाँ पे लिखा गया है अगर आप वाईफाई बीटी ऑफ रखोगे फिर भी स्कैनिंग होती रहेगी, इसलिए आपको दोनों को ऑफ करना है ताकि बैकग्राउंड में वाईफाई के लिए और ब्लूटूथ के लिए स्कैनिंग ना हो और आपके फ़ोन में एबनॉर्मल बैटरी ड्रेन ना हो। जब जब आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में माइक यूज़ होगा, कैमरा यूज़ होगा, तब तब आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेन होगा। और कैमरा ज़्यादा यूज़ होता है फेस अनलॉक के लिए, मतलब कि जब जब आप अपने फ़ोन में डिस्प्ले को ऑन करोगे तब तब आपके फ़ोन में कैमरा स्कैन करता रहेगा आपके फेस को। तो सामने चाहे कुछ भी हो, ये कैमरा आपके फेस को स्कैन करता रहेगा, आपके फेस को ढूंढेगा और जब आपका फेस मिल जाएगा, स्कैन होगा, तब आपका फ़ोन अनलॉक होगा। और अगर आप डिस्प्ले के सामने नहीं रहोगे, कैमरे के सामने नहीं रहोगे, तो ये ज़्यादा स्कैन करता रहेगा और इसके कारण बैटरी ड्रेन होगा। इसलिए मैं अपने फ़ोन में फेस अनलॉक का यूज़ नहीं करता, मैं यूज़ करता हूँ पिन और फिंगरप्रिंट अनलॉक। वैसे भी फेस अनलॉक सबसे अनसेफ माना जाता है, तो इसे ऑफ कर लीजिए। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, स्क्रीन लॉक एंड बायोमेट्रिक और यहाँ पे होगा फेस रिकॉग्निशन। तो आप देख सकते हो मैंने अपने फ़ोन में फेस को रजिस्टर नहीं किया है, लेकिन अगर आपने किया है तो ओपन कीजिए और उसे डिलीट कीजिए। कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं अगर आप उन्हें क्लोज भी करोगे फिर भी बैकग्राउंड में वो बैटरी का यूज़ करते रहते हैं। अब बैकग्राउंड में बैटरी यूज़ करेगा तो बैटरी ड्रेन जरूर होगी, इसीलिए आपको उसे आपका बैकग्राउंड बैटरी यूसेज ऑफ करना है ताकि उसके कारण आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेन ना हो। तो कोई भी ऐप हो सकता है, आपको चेक करना है, लॉन्ग टैप कीजिए, आई पे टैप कीजिए और अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा गया है बैटरी, इसे ओपन कीजिए और आप देख सकते हो 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको सेट करना है रेस्ट्रिक्टेड पे, मतलब कि जो ऐप है बैकग्राउंड में कोई भी बैटरी यूज़ नहीं कर पाएगा। अब जिस तरीके से ये ऐप बैकग्राउंड में बैटरी का यूज़ करते हैं उस तरीके से ये डेटा का भी यूज़ करते हैं, मतलब कि अगर आप इसे ऑफ करोगे फिर भी बैकग्राउंड में ये डेटा यूज़ करता रहेगा आपके फ़ोन में, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप ज़्यादा नेट यूज़ करोगे तो ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है। इसके कारण आपको बैकग्राउंड डेटा यूसेज को भी ऑफ करना है। तो बैक जाइए, यहाँ पे है मोबाइल डेटा, इसे ओपन कीजिए और ये है अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूसेज। ये अलाउ है मतलब कि ये बैकग्राउंड में डेटा यूज़ कर पाएगा, लेकिन आपको इसे ऑफ करना है ताकि बैकग्राउंड में इसके कारण कोई भी डेटा यूज़ ना हो और बैटरी भी ड्रेन ना हो। आपके फ़ोन में कई सारे ऐप्स ऐसे होंगे जिन्हें आप रेयरली यूज़ करते हो, तो सिंपली उन्हें डिलीट कर लीजिए। लेकिन आप उन्हें डिलीट नहीं करना चाहते तो आप उसे ऐड कर सकते हो डीप स्लीपिंग ऐप में। तो आपको ओपन करना है सेटिंग्स, बैटरी और यहाँ पे है बैकग्राउंड यूसेज लिमिट, डीप स्लीपिंग ऐप्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इतने सारे ऐड किए गए हैं क्योंकि मैं इन्हें ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहो तो मैन्युअली भी उन्हें ऐड कर पाओगे। तो आपको प्लस के साइन पर टैप करना है। अब आपको अगर लगता है कि इस ऐप को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, कभी कभी यूज़ करूँगा, तो उसे ऐड कीजिए इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से इन्हें ऐड कर दिया है, आप देख सकते हो। आपको करना है ऐड। अगर किसी ऐप को आपने डीप स्लीपिंग ऐप में ऐड कर दिया, मतलब कि वो जो ऐप होगा बैकग्राउंड में हमेशा इनएक्टिव रहेगा और उस ऐप की वजह से आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी।
जब आप उसे ओपन करोगे तभी उस ऐप में एक्टिविटी होगी, उसके अलावा उस ऐप के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। मतलब कि जिन ऐप्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया है वो ऐप कभी भी बैकग्राउंड में बैटरी का यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बैक जाना है और इसे आपको सेट करना है ऑटो पे, लिखा होगा पुट अनयूज्ड एप्स टू स्लीप, इसे ऑन कीजिए। मतलब कि जिन किसी ऐप को आपने काफी लंबे समय से यूज नहीं किया है उसे ऑटोमेटिकली स्लीपिंग ऐप में ऐड किया जाए, इसलिए इसे ऑन कीजिए। इसके अलावा आपके फोन में एक सेटिंग्स है जिसे कहते हैं अडाप्टिव बैटरी। इसका मतलब है कि आप जिस तरीके से अपने फोन को यूज करते हो, आपका फोन का यूसेज कैसा है और उसके हिसाब से आपको मिलेगी एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ। मतलब कि अननेसेसरी आपके फोन में कोई भी ऐप यूज नहीं होगा और कोई भी बैटरी यूज नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे डॉट्स के आइकन पे टैप करना है, अडाप्टिव बैटरी शो होगा, आपको उस पर टैप करना है, इस टॉगल को ऑन कीजिए। जब भी आपके फोन में आएंगे नोटिफिकेशन तो आपके फोन में कई सारी चीजें होंगी, जैसे कि डिस्प्ले ऑन होगा, आपका फोन वाइब्रेट करेगा, आपके फोन में साउंड प्ले होगा। और मान लीजिए आपके फोन में अगर हर रोज कई सारी आती है नोटिफिकेशन तो उसकी वजह से आपके फोन में ये सारी चीजें बार बार होती रहेंगी। मतलब कि साउंड प्ले होगा, वाइब्रेट करेगा आपका फोन और आपके फोन में डिस्प्ले ऑन होगा या फिर एज लाइटिंग आपको शो करेगी। इसलिए आपको जरूरी ऐप्स के लिए ही नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, सभी ऐप्स के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखना है। जैसे कि मेरे फोन में मैं चाहता हूँ ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इनकी नोटिफिकेशन मुझे शो ना करे, तो सिंपली आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है, आई पे टैप कीजिए, नोटिफिकेशंस, और इसे ब्लॉक कीजिए। या आपके फोन में ऑन होगा तो इसे ऑफ कर लीजिए। तो आप इस तरीके से किसी भी ऐप के लिए नोटिफिकेशंस को ऑफ कर पाओगे। आप देख सकते हो इस तरीके से। अब बात करते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स की। तो आपको कौन कौन से सेटिंग्स चेंज करने हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन में लाइव वॉलपेपर का यूज नहीं करना है। इसके अलावा आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, डिस्प्ले। जितना हो सके आपको अपने फोन में यूज करना है डार्क मोड को, लेकिन अगर आप इसे ऑल द टाइम यूज नहीं करना चाहते तो इसे सेट कीजिए शेड्यूल पे, डार्क मोड शेड्यूल, इसे ऑन कीजिए, कस्टम शेड्यूल पे टैप कीजिए। तो आप जो टाइम यहाँ पे सेट करोगे उस टाइम के दौरान डार्क मोड काम करेगा। तो शाम के 7 से लेकर सुबह के 7 बजे तक डार्क मोड ऑन रहेगा मेरे फोन में। सनसेट टू सनराइज सेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे ऑन करोगे ना तो लोकेशन यूज होगा, और लोकेशन यूज होगा तो उसके कारण बैटरी भी यूज होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कस्टम शेड्यूल यूज करें। इसके अलावा आपको ऑटो ब्राइटनेस यूज नहीं करना है, तो इसे ऑफ कीजिए। ऑटो ब्राइटनेस ऑन करने से कई बार ज्यादा ब्राइटनेस आपको शो होती है, इसलिए इसे ऑफ ही रखिए। मैन्युअली आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जब भी आप बाहर जाओगे तब आपको इसे जरूर ऑन करना है ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में। फिर यहाँ पे है स्क्रीन टाइम आउट, इस पर टैप कीजिए और आपको जितना कम हो सके उतना कम पे सेट करना है। 15 या फिर 30 सेकंड्स आप इसे सेट कर सकते हो। जितना ज़्यादा टाइम सेट करोगे उतने टाइम के लिए आपके फ़ोन में डिस्प्ले ऑन रहेगा और उससे बैटरी यूज होगी। और आपको नीचे वाले फीचर को भी ऑफ करना है, अगर ये ऑन होता है तो ऑफ कीजिए। यहाँ पे लिखा गया जब तक आप अपने फ़ोन को देख रहे हो तब तक आपके फ़ोन में डिस्प्ले ऑफ नहीं होगा, और इसे ऑन रखने से कैमरा आपको स्कैन करता रहेगा बार बार, इसलिए इसे ऑफ रखिए। और फिर यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा ये ऑप्शन इंक्रीज टच सेंसिटिविटी, आपको इसे भी ऑफ करना है। इसके अलावा आपको अपने फ़ोन में ऑल द टाइम एओडी का यूज़ नहीं करना है। अगर आप चाहते हो एओडी यूज़ करना तो आप उसे ऑटो पे या फिर टैप टू शो पे सेट कर सकते हो। तो ओपन कीजिए सेटिंग्स, लॉक स्क्रीन एंड एओडी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। आपको सेट करना है व्हेन टू शो, टैप टू शो या फिर ऑटो पे। अब मान लीजिए आपने ऑटो पे सेट किया है। ऑटो का मतलब होता है कि अगर आपके फ़ोन में 5 मिनट तक कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, अगर आपने अपने फ़ोन को इस तरीके से फेस डाउन करके रखा हुआ है, ये डार्क एरिया में है, या फिर आपके फ़ोन को लगता है कि आप सो चुके हो, तो ऐसे में एओडी काम नहीं करेगा। तो आप इसे रख सकते हो। हालांकि मैं सेट करूंगा टैप टू शो पे, मतलब कि जब मैं अपने फ़ोन की डिस्प्ले पे टैप करूंगा तभी एओडी शो करेगा। आप देख सकते हो इस तरीके से, और ये शो करेगा 5 सेकंड्स के लिए। उसके बाद यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा, फिर से आपको देखने के लिए टैप करना होगा। क्या आपको पता है वाइब्रेशन भी आपके फ़ोन में बैटरी को ड्रेन करता है? तो आपने कौन कौन से एक्टिविटी के लिए वाइब्रेशन को सेट किया है, कितने लेवल पे सेट किया है, उसके हिसाब से आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेन होगी। तो आपको वाइब्रेशन को सभी एक्टिविटी के लिए ऑन नहीं रखना है, और अगर रखते हो तो कम लेवल पे सेट करना है। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, साउंड्स एंड वाइब्रेशन, और यहाँ पे नीचे सिस्टम वाइब्रेशन टैप कीजिए। अब इतनी सारी एक्टिविटी के लिए वाइब्रेशन को सेट किया गया है, तो मैं सैमसंग कीबोर्ड और कैमरा फीडबैक को ऑफ करूंगा। बाकी के लिए आप रख सकते हो। हालांकि टच इंटरेक्शन को भी ऑफ कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आप लेवल सेट कर पाओगे। आपको इसे मिनिमम पे सेट करना है, जितना आपको फील हो रहा है उतना सेट कीजिए। बैक कीजिए, फिर यहाँ पे है वाइब्रेशन इंटेंसिटी, इसे ओपन कीजिए। कॉल के लिए मैक्सिमम रखिए, नोटिफिकेशन के लिए आप 70-80% रख सकते हो, सिस्टम मिनिमम रखिए, और मीडिया को भी आप मैक्सिमम या मीडियम पे सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जितना कम वाइब्रेट होगा आपका फ़ोन उतनी कम बैटरी ड्रेन होगी। कनेक्टिविटी की वजह से भी आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेन ज़्यादा होता है।
मतलब कि ज़रूरत ना हो तब आपको अपने फ़ोन में वाईफाई, ब्लूटूथ, डेटा, लोकेशन, NFC के टॉगल को ऑफ रखना है। तो आपके फ़ोन में अगर कोई टॉगल ऑन है तो ऑफ कीजिए, अगर ज़रूरत ना हो तो ऑफ कर लीजिए। वाईफाई, BT, लोकेशन, NFC, मल्टी कंट्रोल, तो ये सभी कनेक्टिविटी के टॉगल हैं। तो ज़रूरत हो तभी आपको टॉगल को ऑन रखना है, बाकी टाइम के लिए उसे ऑफ कीजिए। अब लास्ट में आपको चेक करना है कि कौन सा ऐप या कौन सी एक्टिविटी आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेन ज़्यादा कर रही है। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, बैटरी, और आपको यहाँ पे सेट करना है डेली यूसेज। अब हर एक दिन का बैटरी यूसेज चेक कर पाओगे, आप देख सकते हो डेट वाइज इस तरीके से। तो मान लीजिए मुझे चेक करना है फ्राइडे के लिए, तो यहाँ पे आपको शो करेगा फ्राइडे का बैटरी यूसेज, आप देख सकते हो। तो कौन से ऐप को आपने कितना टाइम यूज़ किया था और कितनी बैटरी ड्रेन हुई थी, आप यहाँ पे चेक कर पाओगे परसेंट वाइज। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस ऐप को मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन फिर भी यहाँ पे इसका यूसेज शो कर रहा है, तो आप उसे स्लीपिंग ऐप में ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे लगता है कि इस ऐप को मैंने यूज़ नहीं किया, फिर भी यहाँ पे इसका यूसेज शो कर रहा है, इसे ओपन कीजिए। तो फोरग्राउंड में और बैकग्राउंड में कितना टाइम यूज़ किया है इस ऐप को आपको शो होगा। अगर आप चाहते हो इस तरीके से यूज़ ना हो तो आपको नीचे मिलेगा ये ऑप्शन, लिखा होगा पुट इन डीप स्लीप, इसे ऑन कीजिए और आप यहाँ पे टाइम के हिसाब से भी चेक कर पाओगे अपना ऐप यूसेज। तो मान लीजिए आपने इस टाइम को सेट किया है, अब इस टाइम पे आपने अगर किसी ऐप को यूज़ नहीं किया था लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है, तो उसे कीजिए डीप स्लीप में ऐड। दोस्तों, तो ये थी 20 सेटिंग्स जिन्हें आपको चेंज करना था आपके सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस में। इन सेटिंग्स को चेंज करने के बाद आपके फ़ोन में बैटरी बैकअप काफ़ी बेहतर हो जाएगा और आप अपने फ़ोन में सॉल्व कर पाओगे बैटरी ड्रेन इशू। लेकिन इतना करने पे भी अगर आपके फ़ोन में बैटरी बैकअप बेहतर नहीं मिल रहा है या बैटरी ड्रेन की इशू अभी भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।